तो मूवी शुरू होती है और हमें एक कुरियर बॉय दिखाया जाता है जो कि अपने पार्सल को डिलीवर करने जा रहा होता है। फिर वो बताए गए एड्रेस पे अपने कुरियर डिलीवर करने जाता है, जहाँ एक आदमी बाहर आता है। उसे फिर वो कुरियर देता है और उससे फॉर्म साइन करवाने लग जाता है। तभी उस आदमी का पालतू कुत्ता घर के बाहर आने लग जाता है, जिस पर वो कुरियर बॉय उसके साथ खेलने लग जाता है। इसके बाद वो कुरियर बॉय वहाँ कुरियर डिलीवर कर देता है एंड देन फिर वहाँ से निकल जाता है और घर पर बैठा हुआ इंसान टीवी देखने लग जाता है और उसका कुत्ता कुछ भी हरकत नहीं कर रहा होता है, जिसके कारण वो फिर से उसे आवाज़ लगाता है। पर तब भी कुछ न होने पर वो आदमी फिर अपने डॉग के पास पहुँचता है, जहाँ वो एक सिर्फ सॉफ्ट टॉय होता है। और फिर हमें वो कुरियर बॉय को दिखाया जाता है जो कि अपने शर्ट में उस डॉग को छुपाकर बाहर ले आया था। अब वो कुरियर बॉय उस डॉग को उसके असली मालिक के पास पहुंचा देता है। दरअसल वो कुरियर बॉय एस वेंट्योर होता है जो कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव होता है और वो सिर्फ जानवरों का केस लिया करता था, क्योंकि वो सभी जानवरों को अच्छे से समझ सकता था, उनसे बातें कर सकता था। काम में उसे कुछ खासे पैसे मिल नहीं रहे होते हैं, जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं होती है और वो किराया तक नहीं दे पा रहा होता है। अब वेंट्योर अपने घर आता है, जहां उसका मकान मालिक उसके पास आता है और उसे कंप्लेन करता है कि वो बहुत सारे जानवरों को अपने पास रखता है, जिस पर वेंट्योर अपने मकान मालिक को अंदर आने देता है। पर घर के अंदर कोई भी जानवर नहीं होता है, जिसके बाद मकान मालिक निराश होकर वहां से चला जाता है। फिर वेंट्योर आवाज लगाता है और बहुत सारे जानवर कई कोने से आ जाते हैं। अब सीन पलटता है और हमें एक वाटर पार्क दिखाया जाता है, जहाँ की एक डॉल्फिन होता है और कुछ लोग उसे चुरा कर वहाँ से भाग जाते हैं। सुपर बॉल को ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ की उसका मैनेजर अपहरण किए गए डॉल्फिन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और अपने स्टाफ मेंबर्स को उसको किसी तरीके से ढूंढ कर लाने के लिए कहता है, क्योंकि सुपर बॉल में कुछ ही हफ्ते बाकी होते हैं। अब मैनेजर मेलिशा को पूरे जिम्मेदारी देता है ताकि वो गुम हुए डॉल्फिन को ढूंढ कर लाए। इसके बाद मेलिशा एस वेंट्योर से मिलती है और उसे ये केस सौंपती है और कहती है कि उसे 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो डॉल्फिन ढूंढ कर दे। अब वेंट्योर अपनी छानबीन में लग जाता है। अपराध की जांच करते हुए वेंट्योर को फिश टैंक में एक दुर्लभ एम्बलम पत्थर मिलता है। वेंट्योर मियामी पुलिस स्टेशन जाता है, जहां वो अपने दोस्त से मिलता है और गुम हुए डॉल्फिन के बारे में पूछता है, जिस पर वेंचुरा का दोस्त एमी उसे बताता है कि वो लोग उस जगह को पूरी तरीके से छानबीन कर चुके हैं और उन्हें ज्यादा कुछ नहीं मिला है। इतने में लेफ्टिनेंट लुइस वहां आ जाती है और वेंचुरा को इस केस से हटने के लिए कहती है और यहाँ पे वेंचुरा लुइस का मजाक उड़ाकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वेंचुरा अपने दोस्त से मिलता है, इस केस के बारे में पूछता है, जहाँ उसे रोनाल्ड कैप पर शक होता है। वेंचुरा और मेलिशा दोनों मिलकर रोनाल्ड की पार्टी में जाते हैं। पार्टी में वेंचुरा मौका देखकर उसके घर के अंदर चला जाता है और उसके फिश टैंक में जाकर गुम हुए डॉल्फिन को ढूंढने लग जाता है और वो उसे वहाँ नहीं मिलता है। वेंचुरा उसी गीले कपड़े में फिर से उस पार्टी में आता है और मेलिशा को लेकर बाहर जाने लग जाता है। तब रोनाल्ड उन्हें सी ऑफ करने आ जाता है। तभी मौका देखकर वेंचुर उसके हाथ में बनी अंगूठी का स्टोन चेक करता है और वहाँ वो स्टोन होता है। अब वेंचुर ये अनुमान लगाता है कि यह पत्थर 1984 के चैंपियनशिप रिंग से है और जो अपराधी है वो इसी चैंपियनशिप का सदस्य रह चुका होगा। जिसके बाद वेंचुर बारी बारी से हर एक चैंपियनशिप सदस्य के पास जाता है और उसकी अंगूठी को चेक करने लग जाता है, पर सभी की अंगूठी में हर पत्थर होता है। अब मेलिशा और वेंचुर बैठे होते हैं कि तभी मेलिशा को फोन आता है, जहाँ उसे बताया जाता है कि रॉजर डॉल्फिन का संचालक का प्रमुख था, उसकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई है। इसके बाद वेंचुर और मेलिशा वहां पहुंचते हैं, जहां लेफ्टिनेंट लुइस इसे आत्महत्या बता रही होती है, पर वेंचुर इसे हत्या साबित करता है। इसके बाद वेंचुर अपनी तफ्तीश जारी रखता है, जिसके बाद वो फिर से 1984 के फोटोज को देखने के लिए उनके ऑफिस में जाता है, जहां ऑफिस में टंगे तस्वीर में उसे एक नया प्लेयर दिखता है
जो कि नए वाले तस्वीर में मिसिंग होता है। और इस पर मेलिसा से वो सवाल करता है, तब मेलिसा उसे बताती है कि ये रे फिंकर है और वो उस वक्त चैंपियनशिप में शामिल नहीं हुआ था और वो एक बदनाम डॉल्फिन प्लेस कीकर है जिसने 1984 के सुपर बोल में संभावित गेम विजेता में किक मिस कर दिया था। उसके बाद वेंच्योर रे फिंकल के घर जाता है जहां वो उसके पेरेंट्स से मिलता है, जहां उसे पता चलता है कि डॉल्फिन द्वारा सुपर बॉल हारने के बाद उसे रिहा करने के तुरंत बाद फिंकल को हत्या की प्रवृत्ति के लिए प्रतिबद्ध कर दिया जाता है। इसके बाद वेंच्योर को पूरी तरीके से शक हो जाता है कि फिंकल अपना पुराना बदला लेना चाह रहा है। अब वेंच्योर तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए उस मेंटल हॉस्पिटल में पहुंचता है जहां रे फिंकल को रखा गया था और वो वहां एक पागल के रूप में भर्ती हो जाता है, जिसके बाद वो फिंकल के कमरे की छानबीन करने लग जाता है, जहां वेंट्योर को पता चलता है कि फिंकल और कोई नहीं लेफ्टिनेंट लुइस है। और ये जानकर वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है कि लेफ्टिनेंट लुइस एक मर्द है और वो बहुत ज़्यादा सदमे में चला जाता है क्योंकि एक बार उसने लेफ्टिनेंट लुइस को किस भी किया हुआ था। दरअसल फिंकल बदला लेने के लिए अपना रूप बदल रखा था और उसने एक लापता यात्री की झूठी पहचान ले रखी थी और इसी पहचान के तहत वो पुलिस में भी घुसपैठ कर रखा था। अब वेंच्योर लेफ्टिनेंट लुइस का पीछा करता है जहां लेफ्टिनेंट लुइस एक समुद्र के किनारे हाइडआउट के अंदर चली जाती है जहां वो डैन मैरिनो को बंदी बनाई हुई होती है। इसके बाद मौका देकर वेंच्योर डैन मैरिनो को छुड़ाने आ जाता है, पर वेंच्योर जैसे ही डैन मैरिनो को छुड़ा रहा होता है कि तभी वहां पर लुइस फिर से आ जाती है और वेंच्योर के सर पर बंदूक तान देती है और पुलिस हेडक्वार्टर फोन करके और भी मदद मंगवा लेती है और थोड़ी देर में पूरी पुलिस फोर्स वहां पहुंच जाती है। अब यहाँ पे वेंच्योर लेफ्टिनेंट लुइस का पर्दाफाश करता है और सबको बताता है कि लेफ्टिनेंट लुइस और कोई नहीं रे फिंकल है और इसका साफ साफ मतलब ये भी है कि लेफ्टिनेंट लुइस एक मर्द है। और यहाँ पर वेंच्योर फिर से अपना केस को सॉल्व कर देता है जहाँ वो गुम हुए डॉल्फिन को भी ढूंढ देता है जो कि वहीं एक टैंक में होती है। और इसके बाद सुपर बॉल अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज होता है और वेंच्योर और मेलिसा दोनों मिलकर सुपर बॉल देखते हैं और मूवी यहीं पर खत्म होती है।